नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट मैथ की बुक जॉयफुल पजल। तो भाई, पजल की मेरी ए पजल क्या है? Gopal arrange number cards in the below image and Anya hide them with bowls as shown. Can you recognize the numbers? देखो, बहुत आसान है। ये पजल क्या कह रही है कि भाई गोपाल ने नंबर कार्ड्स को कुछ इस प्रकार से अरेंज किया, आन्या ने इन जो नंबर कार्ड्स हैं इनके कुछ हिस्से को छुपा दिया है बाउल से। क्या आप इनको जो एक्सपोज एरिया है, क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कौन सा नंबर है? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये तो 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 8 है, ये 9 है और ये आई थिंक 6 या 0 होगा। ये मुझे 6 लग रहा है। ये वाला 5 और ये वाला 4 है। ठीक, तो हम फटाफट पहचान गए बिना किसी दिक्कत के। बी मेरा क्या है? काउंट दी नंबर ऑफ लॉग्स, इज इट 3 और 4? जो मेरे ये लॉग्स हैं, यानी कि जो मेरे लट्ठे हैं, इनको काउंट करो, बताओ ये कितने हैं, 3 हैं कि 4 हैं? तो देखो, एक तो मेरा ये हो गया, ठीक है, एक मेरा ये हो गया, ठीक है, एक मेरा ये हो गया और एक मेरा ये हो गया। टोटल कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं। ठीक, देखो, अगर आप यहां से देखोगे ना तो आपको 3 लगेंगे, बट यहां से काउंट करो, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो जवाब क्या है? जवाब है 4 लॉक्स। ठीक, चलिए, दिस इज हाउ जरीना सेट द ग्लासेस, हेल्प हर इन एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट। जरीना ने ग्लासेस को ऐसे अरेंज किया है, उसको आपको उसकी हेल्प करनी होगी इस अरेंजमेंट को एक्सटेंड करके। तो देखो, सबसे पहले एक ग्लास आया, फिर ऐसे ट्राइंगल टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, इसमें भी ऐसे ही बन रहा है। पहले एक ग्लास था, फिर 2 ग्लास हो गया, फिर 3 ग्लास हो गया, ऊपर एक ग्लास आया, फिर 2 ग्लास आया, फिर यहाँ पे एक ग्लास हो गया। अब नेक्स्ट में क्या आएंगे? 4 ग्लास। नीचे रुक जाओ, थोड़ा सही से बनाते हैं। ऐसे 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 1, ऐसे 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 2, ऐसे 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 3 और ऐसे 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 4। अब 3 बना लेते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ऊपर आएंगे 2, 1 2 और ऊपर आएगा सिर्फ 1 ग्लास। ठीक, सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा। नीचे अब आपको यहाँ पे 5 रखने हैं ग्लास, इसके ऊपर वाली पे आपको यहाँ पे 4 रखने हैं ग्लास, यहाँ पे आपको 3 रखने हैं ग्लास और इधर आपको 2 रखने हैं ग्लास, और इसके ऊपर आप एक और बनाओगे जहाँ पे आपको 1 ग्लास रखना होगा। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये आगे आगे ऐसे कंटिन्यू होगी। चलिए, फाइंड दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 से लेकर 10 तक के हमें नंबर्स की स्पेलिंग यहाँ पे ढूंढनी होगी। ठीक है, तो देखो 1 यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिखा रखा है, ONE 1। ठीक, ये लो TWO 2, ठीक है ना, THREE 3। ठीक है, अब है नेक्स्ट मेरा 4, FOUR। तो F कहाँ पे? ये रहा, FOUR 4। 5 भी नेक्स्ट में ही है, FIVE 5। 6 SIX होता है तो SIX 6। 7 SEVEN तो SEVEN 7। 8 EIGHT 8। 9 NINE तो NINE 9 और 10 TEN तो TEN 10। ये लो जी, हमने सारी स्पेलिंग ढूंढ ली। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है? फिल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इन द गिवन बॉल सो दैट द सम ऑन दी बोथ साइड इज इक्वल। हमें क्या करना होगा? 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को इन बॉल्स में भरना है। ऐसे भरना है कि अगर मैं किसी भी साइड, इन दोनों साइड्स का ऐसे सम करता हूं तो दोनों मेरे बराबर आए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 3 1, 1 2 3 ये कर लो, क्योंकि अब आप ऐड करोगे ना तो इधर भी आपका 6 आएगा, इधर भी आपका क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये बढ़ लो। F मेरा क्या है? गुलीज फेवरेट नंबर इज 8। गुली का मनपसंद नंबर है 8। इफ द आंसर ऑफ द आस्क क्वेश्चन इज 8, अगर पूछे हुए सवाल का उत्तर 8 होगा, ही बिकम्स हैप्पी एंड इफ नॉट ही बिकम्स सैड। अगर पूछे हुए सवाल का जवाब 8 होगा तो वो खुश हो जाएगा, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा। आस्क सम क्वेश्चंस टू गिल्लू दैट हैज एन आंसर 8 ओनली। अच्छा, यहाँ पे ना आपको खुद से कुछ ऐसे सवाल बनाने होंगे जिनका आंसर मात्र 8 है। ठीक है, तो ऐसे बना लो, 5
प्लस 3 प्लस 1, और सॉरी 5 प्लस 3 नहीं, 5 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये आपका 8 आएगा। या फिर मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 2 को, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 4 प्लस 4, ठीक। तो ऐसे अगर आप सवाल बनाते हो तो इनका आंसर मेरा 8 ही आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, फिल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल इन दी बॉक्स इन सच अ वे दैट एनी शेप्स अकर्स ओनली वंस इन अ रो, हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम स्टैंडिंग। देखिए, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको इस बॉक्स के अंदर इन तीनों शेप्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये हॉरिजॉन्टल और हमारा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब सब में, स्टैंडिंग में, लेटे में, सब में यही एक लौता सिंबल हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ट्राइंगल है तो अब मैं यहाँ पे कहीं पे ट्राइंगल नहीं डाल सकता हूँ। अगर ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर नहीं डाल सकता हूँ। और ये अगर यहाँ पे मेरा सर्कल है तो मैं यहाँ पे कहीं पे सर्कल नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, ट्राइंगल में इधर इधर नहीं डाल सकता, बट मैं इधर डाल सकता हूँ, ठीक है। सर्कल में इधर इधर नहीं डाल सकता, बट मैं इधर डाल सकता हूँ, ठीक। ऐसे ही जो स्क्वायर है इसको मैं इधर इधर नहीं डाल सकता हूँ, बट इधर डाल सकता हूँ, है कि नहीं। इसी प्रकार से अब हम और कर लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर डाल लो क्योंकि इस लाइन में स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ट्राइंगल डाल लो क्योंकि इस लाइन में मेरा ट्राइंगल नहीं है, और यहाँ पे सर्कल डाल लो क्योंकि इधर भी मेरा सर्कल नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। एच वाला क्या कह रहा है, टेक 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 4 अलग अलग चीज़ें आपको लेनी होंगी। ईच ऑब्जेक्ट शुड बी 4, और हर चीज़ जो भी आप 4 चीज़ें ले रही हो वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने ली पेंसिल, तो 4 पेंसिल होनी चाहिए, पेन ले रहे हो 4 पेन होना चाहिए, ऐसे। सच एज 4 बटन, 4 पेबल्स, 4 सीड, 4 क्ले बॉल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे कि मान लो आपने 4 बटन ले लिए, 4 छोटे पत्थर ले लिए, 4 बीज ले ली, 4 आपने मिट्टी की गेंद ले ली, ऐसे, ठीक है। नाउ प्लेस दैम इन दी गिवन बॉक्स बिलो इन सच अ वे दैट एवरी ऑब्जेक्ट्स अकर ओनली। अच्छा चलो, वही गेम है। अब हमको क्या करना है, इन 4 चीज़ों को इस तरीके से इस बॉक्स में रखना है कि वो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक ही बार आए, ठीक है। जैसे कि फिर से चलो यहाँ पे शेप ले लेते हैं। तो ये हो गया ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, और क्या ले लें, और क्या ले लें, और ये चलो ये तारा लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इन चारों शेप को इस तरीके से इन बॉक्सेस में रखना है कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम लाइन में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल रख देता हूँ तो अब मैं इधर ऐसे और ऐसे सर्कल नहीं रख सकता, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैंने सर्कल रख दिया तो मैं ऐसे ऐसे सर्कल नहीं रख सकता। यहाँ रख देते हैं ट्राइंगल, यहाँ रख देते हैं तारा, और यहाँ रख देते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस लाइन में, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली जो लेटी हुई लाइन है इसमें रेक्टेंगल नहीं रख सकता, बट मैं सर्कल के नीचे यहाँ पे रख सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैं सर्कल को इस लाइन में नहीं रख सकता, लेकिन मैं ट्राइंगल रख सकता हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं तारे को यहाँ पे नहीं रख सकता, लेकिन मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गया मेरा तारा। अब यहाँ पे स्क्वायर रख दो, स्क्वायर नहीं आ रहा है इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में। यहाँ पे सर्कल रख दो, सर्कल भी नहीं आ रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, इधर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका सर्कल, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका ये फिर से तारा, ठीक। अब देखो, जो जो एक एक जगह बची है उसको भर लो। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, तारा, सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि भाई ट्राइंगल फिर इधर भी आ जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ होगी, मैंने कोई शेप गलत बना दिया है, कोई तो शेप है जो कि गलत है। इधर ट्राइंगल पता है, इधर कर लो। नहीं, रुको रुको रुको, फिर ऊपर बॉक्स आ जाएगा, ऊपर बॉक्स आ जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर से करते हैं, इसमें ना कोई गड़बड़ हो गई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले बना देता हूँ मैं तारा, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल कर लो, यहाँ सर्कल कर लो, यहाँ पे ट्राइंगल कर लो, ठीक। अब मैं इधर रख देता हूँ ये स्क्वायर, ठीक है, और ये सर्कल को इधर रख दो, ये ट्राइंगल को इधर रख दो, और तारे को इधर रख लो, ठीक। सेम ऐसे ही फिर से चेंज कर देते हैं। चलो अब सर्कल को ऊपर ले लेते हैं, ट्राइंगल को इधर ले लेते हैं, तारे को इधर ले लेते हैं, और जो रेक्टेंगल है उसको इधर ले लो, ठीक है। अब जो भी शेप बचा हुआ है उसको इधर बना लो। तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं आया है तो ट्राइंगल इधर बना लो, ठीक है। यहाँ पे तारा नहीं आया तो तारा इधर बना लो, इस वाले में रेक्टेंगल नहीं है तो रेक्टेंगल बना लो, इस वाले में सर्कल नहीं था सर्कल बना लो। ये लो, हो गया।
हो गया हो गया हो गया, पहले ही ऐसे बना लेते ज़्यादा सही रहता, फालतू में टाइम वेस्ट करा। चलिए, हु एम आई, अ मिरर कैन हेल्प यू। देखिए ये मेरी मिरर इमेज दी हुई है, अगर आप यहाँ पे शीशा लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा नंबर है। तो शीशा लगाओगे तो ये आपका ऐसे बनेगा 2 और ये बनेगा आपका 5, तो ये है आपका 25, ये है आपका 25, क्या है ये 25 25। यहाँ पे शीशा लगाओगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, तो ये आपका 73। यहाँ शीशा लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका ऊपर है ना 9, हाँ 39, तो ये 39 हो जाएगा। और ये यहाँ पे शीशा लगाओगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 52। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चलो, जे क्या कह रहा है, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो चलो भाई भरना स्टार्ट करते हैं इसको भी। आई एम बिटवीन 5 and 10, आई बिकम 3 more when read upside down। क्या कह रहा है, आई बिकम 3 more when read upside down। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं 5 से 10 के बीच में पढ़ता हूं और जब आप मुझे उल्टा पढ़ते हो तो मैं 3 और हो जाता हूं, तो ये मेरा 6 है। ठीक है, क्योंकि 6 को अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो ये आपको 9 दिखाई देगा और 9 6 से 3 ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। आई एम 3 more than 8 and 3 less than 14। मैं 8 से 3 ज़्यादा हूँ, तो 8 से 3 ज़्यादा 8 9 10 11 और 14 से 3 कम, तो 14 13 हाँ ठीक है 11 हो गया। ठीक, आंसर आ गया 11। थर्ड क्या है, आई एम आफ्टर 50, मैं 50 के बाद पढ़ता हूँ, बिफोर 54 और 54 से 7 पढ़ता हूँ। माई सम ऑफ माई डिजिट इज 7 और मेरे डिजिट्स का सम क्या है 7 है। तो 50 के बाद में आता है 51, 51 के डिजिट को जोड़ोगे तो 5 + 1 होता है 6। इसके बाद आता है 52, इसके डिजिट को ऐड करोगे तो 5 + 2 होता है 7, तो इसका आंसर 52 ही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ मेरा क्या है, आई एम जस्ट बिफोर 40, मैं 40 से पहले आता हूँ, मैं 40 से एकदम मतलब थोड़ा ही जस्ट पहले आता हूँ, तो ये 39 हो गया। एड 5 टू मी एंड यू विल गेट 24, मुझ में 5 जोड़ो तो मैं 24 बन जाऊँगा। तो चलो भाई 24 से 5 पीछे जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 24, फिर 23, 22, 21, 20, 19, ये हो गया आपका 19। ठीक है, आई एम जस्ट आफ्टर 35, मैं 35 के जस्ट आफ्टर हूँ, मतलब 35 के जस्ट बाद में हूँ, तो ये हो गया 36। 35 के बाद में आता है 36। रिड्यूस 8 फ्रॉम मी एंड 14 विल बी लेफ्ट, मुझ में से 8 घटा दो 14 बचेगा। ठीक है, तो 8 घटा दो 14, यानी कि जो भी नंबर है उससे 8 पीछे आ रहे हैं, तो चलो भाई 8 आगे चले जाते हैं, तो 14 और 8, तो 6 2 22, आंसर आएगा 22। 22 में से अगर आप 8 घटा देते हो तो बचता है सिर्फ 14। ठीक है, चलो भाई के पर आते हैं। 6 मैच स्टिक्स आर यूज टू मेक जीरो, 6 माचिस की तीली का इस्तेमाल करा गया है जीरो बनाने में। कैन यू मेक एनी अदर नंबर बाय शिफ्टिंग अ सिंगल मैच स्टिक, क्या आप किसी सिंगल माचिस की तीली को शिफ्ट करके कोई और नंबर बना सकते हो? बिल्कुल, इस वाली माचिस की तीली को ऐसे कर दो, ठीक है ना, इस वाली माचिस की तीली को ऐसे कर दो, तो ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, ये वाली माचिस की तीली गायब और ये बन गया आपका 9। क्या बन गया आपका 9 बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा एल क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट, मिसिंग पीस को ढूंढो और पॉट को पूरा करो, तो ये जाएगा इधर, ठीक है ना, ये वाला जाएगा इधर। एम क्या है मेरा, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25, 25 में से आप 5 को कितनी बार घटा सकते हो? तो चलो भाई देख लेते हैं, तो 25 में से 5 घटाओगे बचेगा 20। ठीक है, तो ये एक बार हो गया, फिर 20 में से 5 घटा लो बचता है 15, 15 में से 5 घटा लो बचता है 10, 10 में से 5 घटा लो बचता है 5, और 5 में से भाई 5 घटा लो तो बचता है 0। ठीक है ना, तो देखो कितनी बार घटाया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 बार हम घटा सकते हैं 25 में से 5, आंसर है 5 टाइम्स। आंसर क्या आ गया, आंसर आपका हो गया 5 टाइम्स, 5 TIMES, 5 टाइम्स, खत्म कहानी। चलिए एन मेरा क्या कह रहा है, एन है मेरा, रानू हैज 3 सीड्स, रानू के पास में 3 बीज हैं, शी वॉन्ट्स टू प्लेस देम ऑन एनी 3 नंबर्स ऑफ द गिवन चार्ट इन सच अ वे दैट द सम ऑफ दोज नंबर विल बी 17, कैन यू हेल्प रानू इन फाइंडिंग द नंबर्स। बहुत आसान है, रानू के पास में 3 बीज हैं, वो इस दी हुई नंबर की टेबल पर उन 3 बीजों को ऐसे रखना चाहती है कि अगर उन तीनों ही
जिन नंबर्स पे उन बीच को रखा गया है, अगर मैं उन तीनों ही नंबर्स को जोड़ता हूं तो उसका सम 17 आना चाहिए। ठीक है ना। तो आसान है, वही कर लो। तो पहले तो कोई भी नंबर ले लो 17 से कम, 17 से कम लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं लेकिन हाँ लेना। तो 17 से कम एक काम करते हैं, 7 लेते हैं। ठीक, तो एक बीच रख दो 7 पे। ठीक है, एक बीच रख दो 10 पे, तो 7 प्लस 10 17, और एक रख दो 0 पे। 17 में 0 ऐड करोगे तो आंसर में 17 ही आएगा। ठीक है, क्या इसको और किसी तरीके से करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, करके दिखाता हूं आपको मैं। तो यहां पे 9 में जोड़ लो, चलो 9 में 5 जोड़ लो, हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 में 3 जोड़ लो, हो जाता है 17। ठीक है, ये हो गया। क्या और किसी तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बीज रखो 8 पे। ठीक है, एक रखो 2 पे, तो 8 2 10, और 7 पे रख दो तो हो गया 17। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं इसको करने का, आप जितने चाहे, मतलब जितने तरीके से चाहो उतने तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन सर्कल दी शैडो आइडेंटिकल शैडो इमेज। हमको इसके आइडेंटिकल शैडो इमेज करनी होगी। तो देखो इसके पूंछ नहीं तो ये तो हट गया। ठीक है, और ये तो सारे एक से लग रहे हैं, ये तो सारे ही। अच्छा, इसका एक कान नहीं है, ये हट गया। इसके दोनों कान नहीं, ये हट गया। इसके हैं दोनों कान, तो यही है इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, यही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल है मेरी पी। क्या कह रही है, राइट नंबर्स फ्रॉम 5 to 9 इन दी कार्ड गिवन बिलो सच दैट रोज एंड कॉलम्स हैव द सेम टोटल। आपको 5 से लेकर 9 तक के नंबर्स को नीचे की रो और कॉलम में ऐसे लिखना है कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो वो सेम आए। ठीक है, तो 5 6 7, ऐसे ही 5 6 7। अब जोड़ लो, अब जोड़ लो भाई। तो देखो 5 और 6 कितना होता है, तो 5 6 4 10 11, और ये हो गया 18। सेम चीज इधर से भी आएगी, इधर भी जोड़ोगे तो आंसर आएगा 18। ये लो, ये मेरा सवाल हो गया। क्यों, क्या कह रहा है, ट्राई टू गेट अ सेंटर नंबर बाय डूइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हमको क्या करना होगा, यहां पर ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसे 2 नंबर्स को लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पे मुझे ये वाला नंबर मिल जाए। जैसे कि यहां पे देखो 7 - 1 6 होता है, 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। यहां पर एक 2 4 + 2 6 होता है, 5 + 1 6 होता है, 8 - 2 6 होता है। ठीक है, लास्ट में छोड़ रहा हूं, ये खुद से करना। चलो 11 वाला कर लेते हैं। तो भाई 10 + 1 11 होता है, 13 - 2 11 होता है, 15 - 4 11 होता है, 9 + 2 11 होता है, और ऐसे ही 11 + 0 ये भी क्या होता है, 11 होता है। लास्ट वाला खाली छोड़ रहा हूं, ये आप खुद से करना। इसी तरीके से लास्ट 15 वाले पर भी आते हैं। तो देखो 10 + 5 11 होता है, 12 + 3 सॉरी 15 15 15 15 11 नहीं 15, 10 + 5 15 होता है, 12 + 3 15 होता है, 20 - 5 15 होता है, 16 - 1 15 होता है, 14 + 1 15 होता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और करना होगा खुद से। चलिए, राइट डाउन दी करेक्ट नंबर्स इन बॉक्स सर्कल। आपको सर्कल में सही नंबर लिखना होगा। तो देखो ये मेरा बहुत ही आसान है। क्या है, किसी नंबर को 3 से जोड़ा जा रहा है तो आंसर आ रहा है 15। दोस्तों 12 को अगर आप 3 से जोड़ोगे आएगा 15। ऐसे ही 9 6 जोड़ने पे आता है 15, 10 में जोड़ दो 5 हो जाता है 15, 14 में जोड़ दो 4 में जोड़ दो 11 हो जाता है 15, 9 में जोड़ दो 6 हो जाता है 15। ऐसे ही 7 में 7 तो 7 में 8 जोड़ दो हो जाएगा आपका 15, 13 + 2 15, 8 तो 8 2 10 और 7 7 + 8 हो जाता है 15। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी ये भी पजल हो गई। चलिए, सरिता हैज़ 4 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू। यहाँ पे मेरे 4 अलग अलग सिक्के दिए हुए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज टू स्पेंड एग्जैक्टली 49 रुपए अगर उसको स्पेंड करने हैं तो उसे कितने कॉइन्स चाहिए होंगे। तो देखो ये मेरे कॉइन्स हैं 10 के, 5 के, 2 के, 1 के। ठीक, उसको 49 रुपये खर्च करने हैं। तो 4 कॉइन ले लो 10 के, 40 रुपया होगा। 1 5 कर लो तो 40 5 45 45। अब ले लो 45 46
2 कॉइन 2 रुपए के, तो 4 रुपए ही हो गए, तो 45 और ये हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 रुपए, ये हो जाएगा 5 रुपए और ये हो जाएगा 4 रुपए, तो ये आपका हो गया 49। ठीक है, चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप और भी किसी अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू पता करनी होगी। तो यहां पे सबसे पहले क्या है, वाटरमेलन प्लस वाटरमेलन इक्वल्स टू 8। ठीक है, वाटरमेलन और वाटरमेलन मेरा 8 के बराबर है। अच्छा, वाटरमेलन मेरे सेम है कि नहीं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो सोचो कोई दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पे आंसर मेरा, सॉरी, कोई ऐसा एक नंबर सोचो जिसको अगर मैं उसी से जोड़ता हूं तो मेरा 8 हो जाए। ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिसको मैं अगर उसी नंबर से जोड़ूं तो हो जाए 8। तो जवाब है 4। 4 + 4 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे वाटरमेलन मेरा 4 है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या होगा, 4 होगा। तो बताओ 4 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 10 हो जाए, 4 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 10 हो जाए। जवाब है दोस्तों 6। अगर आप 6 को 4 में ऐड करते हो तो हो जाता है आपका 10, मतलब कि आपका ऑरेंज क्या है दोस्तों, ऑरेंज है आपका 6। ठीक है, सीधा सा है, हमारी सीधी सी लॉजिक वाली पजल है, हो जाएगी फटाक से। चलिए नेक्स्ट यू पर आते हैं, क्या है, लेट अस प्ले द बॉल गेम। अब ये बॉल गेम है, कैसे खेलना है चलो भाई देख लेते हैं। चूज 3 बॉल्स इन सच अ वे दैट देयर सम विल बी 15। 3 बॉलों को आपको ऐसे चुनना है कि इनका सम 15 के बराबर हो। ठीक है, तो चलो बड़े नंबर्स की बॉल चुनना स्टार्ट करो। तो अगर मैं 8 और 6 लेता हूं, 3 बॉलों को ऐसे चुनना है कि इनका सम 15 के बराबर हो। वैसे पता है ये होगा नहीं, देखो 15 ना ऑड नंबर होता है, और अगर मुझे ऑड चाहिए तो यहाँ पर मेरे को एक और बॉल चाहिए होती जिसमें 1 1 या 3 ऐसा कोई ऑड नंबर होता। ठीक है, ठीक है ना, तो ये तो हो नहीं पाएगा, फर्स्ट वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं 8 6 भी लेता हूँ तो 8 6 14 हो गया, 2 ले लोगे 16 हो जाएगा, 4 ले लोगे 18 हो जाएगा, ये 10 नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर सकते, फर्स्ट वाला नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ऑड नंबर की एक बॉल चाहिए ही चाहिए, तभी 15 निकलेगा सम, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑड नंबर नहीं तो नहीं होगा, नहीं। चलो चूज 3 बॉल्स, क्या है, ट्राई टू सॉल्व बाय रोटेटिंग दी बॉल। बॉल को रोटेट करके से सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब रोटेट करने से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, उल्टा करने की कोशिश करो, समझ गया। तो उल्टा करूंगा तो देखो 6 का ये हो जाएगा 9, ये तो 8 का 8 ही रहेगा, ये 4 उल्टा तो कोई नंबर ही नहीं बनता, और 2 मेरा कोई नंबर नहीं बनता। ठीक है, तो आई थिंक 9 और 8 यहां से मिल जाएंगे। अब तो बन सकता है 15, अब तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 ले लो, 9 में जोड़ दो 4, तो 9 4 हो जाता है आपका 13, और 13 में 2 जोड़ दो हो जाएगा 15। अब तो हो जाएगा, अगर मैं उल्टा करता हूं इसको तब तो हो जाएगा। ठीक है, तो 9 + 4 + 2, ठीक, अब होगा 15। चलो चूज 3 बॉल्स टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर। 3 बॉलों को चुनना है मैक्सिमम स्कोर पाने के लिए। तो 3 बॉलों को चुनना है, इसमें क्या उल्टी बॉलें जो करी हैं वो चुन सकते हैं। आई थिंक इस वाले में उल्टी बॉलें नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, आई थिंक उल्टी वाले, मतलब उल्टी वाली इसमें नहीं चुन सकते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्कोर वाली बॉल को ही चुन लो। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 6 + 8, आंसर हो गया 18। लास्ट क्या है, चूज 3 बॉल टू गेट अ मिनिमम स्कोर। सबसे कम स्कोर चाहिए तो उसके लिए छोटी नंबर, ये जो नहीं है छोटी वैल्यू वाली, ये 3 बॉलें चुन लो, ये। तो ये आपका हो गया 10 और 2 12, ये लो 2 + 4 + 6 = 12। तो ये हो गया इसका भी आंसर। ठीक है, देखो ये जो मेरी पजल है बस आपको ऐसे सॉल्व करनी है, कोई उसमें बहुत गंभीर क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप घंटा भर बर्बाद करो, इजी सी है, बस नज़र मारो, आंसर आए खटाखट कर दो, खत्म कहानी। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने वाली बात है नहीं। चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर और प्लस ये पजल। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें, चैप्टर और पजल, दोनों ही समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।